से कोलाहल हुआ, हल्ला हुआ, भागो भागो भागो, बाबा आ गया, भागो भागो। मतंग कुटिया में वापस लौटे, बच्चे भयभीत हुए। उस लंबे लड़के ने भय में डाली को छोड़ दिया। डाली मजबूत थी, लाली हल्की थी। डाली ऊपर गई तो डाली के साथ लाली भी ऊपर लटक गई। मतंग आश्रम में आए, ये जोर से रोती चिल्लाती, बाबा मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। मतंग उसकी कोमलता, उसकी निर्मलता, उसकी सज्जनता, उसकी सजलता को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। उसकी कोमलता, बालक में पहली बात है कोमलता, निर्मलता, सहजता, उसकी एक नितांत तेजता। तुरंत उस डाली को नीचे किया, उतार। कोई नहीं कोई बच्चा, आपको बेर खाने, हाथ से तोड़कर उसको एक बेर दिया, ले खा ले। तुझे बेर बहुत पसंद है? बोले बाबा बहुत पसंद है। मैं चुपचाप आई थी, पर वो भैया ने धोखा दे दिया, मुझे लटका दिया। मुझे बहुत बेर पसंद है। संत वो है जो एक क्षण में पहचान लेता है। विद्यालयों को परीक्षाएं लेनी पड़ती हैं, गुरु को नहीं लेनी पड़ती महाराज। ये कागज पेन की 3 घंटे की परीक्षा शिक्षालयों को लेनी पड़ती है। गुरु तो एक दृष्टि से पात्रता देख लेता है, और नहीं होती है तो पात्रता प्रदान कर देता है। मतंग ने कहा, लाली तुझे बेर पसंद है? बहुत पसंद बाबा। तो तुझे मैं सारे बेरों की मालकिन बना दूं? बोल। गुरुजी क्या ऐसा हो सकता है? बोले मैं चाहूं तो क्या नहीं हो सकता। शबरी के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। मतंग बच्ची का हाथ पकड़ के सिर पहलाते, बेर खिलाते उसको ले गए अपनी कुटिया के अंदर। मुख्य आसन पर विराजमान, उसका बैठ जा बैठ जा बैठ जा, उसको बिठा दिया। विराजमान करके हाथ में कमंडलू का जल धारण किया, आंख बंद करी। मैं सार्वभौम व्याप्त परमात्मा को साक्षी रखकर आज एक संकल्प लेता हूं। मैंने जन्म जन्मांतरों में, कल्प कल्पांतरों में, युग युगांतरों में अपने द्वारा जितना भी योग, व्रत, तप, अनुष्ठान, आराधन, उपासन, अपूर्वत्व संभावी जितने भी अनंत संसाधनों को संभावित किया है, अगर मैंने अपने जीवन में किसी को भी दुख नहीं दिया है, अपने जीवन को अत्यंत साधना और आराधन में व्यतीत किया है, तो आज मैं अपने जीवन के समस्त सुकृतों का सुफल, तपस्याओं का फल, जपों का फल, यज्ञों का फल, ये समस्त फल अपनी शिष्या शबरी को प्रदान करता हूं। जैसे ही उस जल का प्रोक्षण किया, 5 वर्ष की वो शबरी 500 वर्ष की हो गई। उसका शरीर 500 वर्ष का रहा, पर उसकी प्रौढ़ता 500 वर्ष की हो गई महाराज। अभी जो खेल रही थी बेरों से, इधर उधर देख रही, बाबा को देखकर हंस रही थी, हाथ में जल लिया, क्या कर रहा है बाबा? वो गंभीर हो गई। उसने बेर छोड़ दिए। गुरुदेव मैंने बेर मांगे थे, आपने तो बर दे दिया जीवन में। गंभीर हो, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हे गुरुदेव मैं आपके ऋण से कैसे उऋण हो सकती हूं? आपने मुझे ऋणी बना दिया, मैं आपको कैसे उऋण हूं? कम से कम मुझे यह तो बता दो। मतंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मेरी अति अधिकारिणी शिष्या, मैं तुझसे सत्य कहता हूं, तुझे कुछ नहीं करना। एक बड़े दुख की बात है। क्या? राम के आने का समय हो रहा है और मेरे जाने का समय हो रहा है, इसलिए तुझे कुछ नहीं करना।
तू बस दरवाजे पर खड़े रह, न तुझे जप करना है, न तुझे तप करना है, न तुझे व्रत करने हैं, न तुझे दान करना है, न तुझे तीर्थाटन करना है, तुझे कुछ नहीं करना, वो सब मैंने कर दिया और तुझे सब करके तुझे दे दिया। अब तो तुझे दरवाजे पर खड़े होकर राम का इंतजार करना है। तेरी प्रतीक्षा में ही सारी तपस्या है महाराज, प्रतीक्षा ही तपस्या है। मैं तो ये कहूं, प्रतीक्षा से बड़ी तपस्या जीवन में कभी नहीं होती। कभी कोई आपका अति प्रिय 1 साल के बाद वापस आने वाला हो और जबलपुर के स्टेशन पे 20 मिनट ट्रेन लेट हो जाए ना, वो 20 मिनट 20 युग के समान प्रतीत होता है। तपस्या से बड़ी प्रतीक्षा से बड़ी तपस्या दूसरी नहीं हो सकती। अगर तू मेरे ऋण से उर्ण होना चाहती है शबरी, राम आने वाले हैं, मैं कह रहा हूं, बस मेरा इतना सा काम कर देना, जब राम आए तो मेरी तरफ से पहला प्रणाम कर देना। मैं जानता हूं तेरे होश उड़ जाएंगे, तू पागल हो जाएगी, तेरे को सुध बुध नहीं रहेगी। राम देख के बड़े बड़े धीर वीर गंभीर भी बह गए, बस तू धैर्य रख के मेरा प्रणाम कर देना और तू मेरे ऋण से उर्ण हो जाएगी महाराज। आज 5 वर्ष से खड़ा होना शुरू किया उस साध्वी ने, आज खड़े होते होते वो 88 वर्ष की हो गई महाराज। 5 वर्ष से 88 वर्ष की हो गई, उसका जोश कम नहीं हुआ। हम कथा सुनते हैं, जोश बहुत आता है, 2-4 दिन के बाद ठंडा पड़ जाएगा हमारे। अब सुन के जाएंगे, हाँ कल से गोपाल लाल जी की राजभोग देखनी श्रृंगार मंगला में तो जाएंगे ही जाएंगे। कल सोचा कल मंगला पक्का, महाराज कह गए। 5 दिन के बाद सोचा श्रृंगार में चले जाएं तो कैसा रहेगा मालपानी जी। 1 हफ्ते बाद राजभोग में चलती, फिर शाम को देख लेंगे। फिर गोपाल लाल जी वहीं बैठे हैं, तुम अपने गोपाली के संग बैठे हो, मारे अपने गोपाल में लग रहे, अपनी भावुकता में विद्यमान, कैसे कार्य बनेगा। पर उत्साहन निश्चयात धैर्यात, ये 3 भक्ति के मूलभूत अस्तित्व हैं। उत्साह के साथ अतीव निश्चयता की बड़ी प्राधान्यता है महाराज। जोश आके थोड़ी देर में ठंडा तो पड़ जाता है, पहले नाम पर ध्यान होता है, फिर दाम पर ध्यान होता है, बात बदल जाती है। इसका उत्साह अद्वितीय है। रोज बेर का चयन कर कर द्वार पर बैठती है, रास्ता सजाती है और देखती है कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे राम, प्रतीक्षा कर रही है। पर आज जैसे रेगिस्तान में वर्षा हो जाए, आज जैसे बंजर भूमि में फसल उग जाए, आज जैसे ठूंठ पे भी फूल उग जाएं, ऐसे ही आज पथराई हुई शबरी की आंखों में रघुनाथ के आगमन का बसंत आ गया महाराज। प्रकृति सुंदर होती है जब जीवन में बसंत आता है, जीवन सुंदर होता है जब जीवन में कोई संत आ जाता है महाराज। रघुनाथ पधारे, द्वार पर आकर खड़े हुए, दोनों बिरही एक साथ मिले, शबरी राम की बिहरिणी और राम सीता की बिहरिणी, दोनों बिरही एक साथ मिल गए। जैसे ही द्वार पर पहुंचे, शबरी बोली प्रभु 1 मिनट रुकिए, भागी अंदर। व्यास गादी लगी थी, गुरुदेव की गादी, गुरुदेव की गादी को प्रणिपात प्रदान किया। पास में पादुका थी, पादुका को उठाकर सिर पर रखा, द्वार के ऊपर भाग करके आई, हे रघुपुंगव राघवेंद्र सरकार सूर्यवंश शिरोमणि परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा, मैं महर्षि मतंग आपका इस आश्रम में स्वागत करता है। प्रणिपात किया, पुष्प बरसाए, चरण धोए, एक हाथ से आरती लेकर के आरती करी।
सबको रखकर शबरी वापस आई, आकर उन पादुकाओं को पुनः स्थान पर स्थापित किया, प्रणाम करके अश्रुधारा बह पड़ी। हे गुरुदेव, मैंने अपना वादा पूरा किया, पहला प्रणाम आप क्या किया है, अब मुझसे सब्र नहीं होता, अब मुझे ऋण से उऋण करो। उसी समय गुरुदेव की गादी से फूल गिर गया, शबरी को संकेत मिल गया, शबरी दौड़ी और जाकर राम जी के चरणों में लुंठित होकर मूर्छित हो गई। रघुनाथ ने शबरी को उठाया, आकर के विराजमान किया। विराजमान हुए, शबरी बार बार निहारी, उसकी वात्सल्यता उमड़ती थी। महाराज, राम, इन बेरों से तुम मुझे मिल गए, मैं बेर खाने आई थी, गुरु ने मुझे राम दे दिए, इसलिए मैं बेर तुम्हें देना चाहती हूं, अगर खा लोगे। फिर कहा, थोड़ी लोभिनी हो रही हूं, मेरे हाथ से खा लोगे। रघुनाथ ने कहा, क्या कह रही है, उन हाथों से खिलाएगी जिनमें जाति है, जिनमें पात है, जिनमें शुद्धता है, अशुद्धता है, अपवित्रता है। अरे तू मेरी मैया है, तू चाहे तो अपने मुंह से मेरे मुंह में डाल दे। हाथ कहां रहे महाराज, तू मैया है, तेरा पूर्ण अधिकार है। महाराज, शबरी बड़े लावण्य के साथ एक एक बेर को चक करके खिलाती। लखनलाल जी मुंह बनाते, पीछे खड़े खड़े, भैया को भी क्या कहूं मैं, इसलिए कहता था मेरे को अपनी व्यवस्था सौंपो, मैं बताऊं क्या होती है व्यवस्था। कहां भी सीता जी के लिए रोए मरे जा रहे महाराज, हम यहाँ कहां समय बर्बाद करने में लग रहे। लखनलाल जी मुंह बना के खड़े, ध्यान तो रखते कुछ। लखनलाल जी रघुनाथ मुड़ के बोले, लक्ष्मण तुम भी लो, तुम भी लो ना। हाँ मैं ले लो लिया। हाँ खाओ तो सही। हाँ खा रहा हूं, इधर लाए। राम जी ने जैसे उधर देखा तो यूं कर दिया। एक रामायण में ऐसा भी वर्णन है कि ये जो लखनलाल जी ने बेर फेंके, यही संजीवनी बूटी बन करके प्रकट हो गई महाराज, ऐसा भी। खैर, शबरी के ऊपर कृपा करी। जब राम जाने लगे, शबरी बोली, प्रभु सुनो, मुझे तुम नहीं, अपने जीवन का आधार मिल गया, अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया। अब तुम मिल गए, और क्या चाहिए इस शरीर को। ये शरीर इसलिए रखा हुआ था कि तुमको मिल जाऊं, अब तुम मिल गए। एक काम ऐसा करो, मैं भी अपना शरीर छोड़ देती हूं, मेरी भी अंत्येष्टि कर जाओ। वाल्मीकि ने वर्णन किया, रघुनाथ ने बड़ी अंत्येष्टियां की हैं सीता जी के बाद, बड़ी भारी। मैं भी छोड़। लखनलाल जी बोले, देखन में तो मोटी ताजी लग रही, ये भी कहीं जाती तो लगे ना मोई माने। उसी समय शबरी ने प्रणिपात किया रघुनाथ के चरणार विंदों में। हे राम, हे राम, हे राम पुकारते हुए उसके हृदय से एक ज्योति निकली और राघवेंद्र सरकार के चरणार विंद में प्रविष्ट हो गई। महाराज, इसको कहते आर्ट ऑफ लिविंग। ये शरीर त्यागने की एक सार्वभौम कला है महाराज। मृत्यु का क्षण जीवन की साधना को प्रमाणित कर देता है। डेथ इज द मिरर ऑफ लाइफ। आज गुप्ता जी से उसी की चर्चा चल रही। शरीर छूटता है, उस शरीर छूटने की स्थिति बता देती है कि एक व्यक्ति ने कितना उम्दा जीवन व्यतीत किया था। महाराज, परीक्षित ने भागवत सुनी, 7 दिन बाद भगवान मिले। मेरी दृष्टि में परीक्षित के जीवन की सबसे बड़ी सफलता क्या है कि जब परीक्षित के जीवन में मृत्यु का निर्णय हुआ तो हजारों महात्मा उसका हाथ पकड़ने के लिए खड़े हो गए। महाराज, जैसे ही पता चला 7 दिन बाद मरने वाला है ना, पूरी ब्रह्मांड के बाबा इकट्ठे हो गए, व्यास आ गए, इसीलिए तो सुखदेव जी भी आ गए। एक आदमी विपत्ति में पड़े, वो व्यवहार निभाने वाले रिश्तेदार खड़े हो जाते, भाई टाइम नहीं है, क्या करें। अब जा रहे हैं, समय सद्भावना बन गई तो हमारा लाभ होगा बहुत। वहां भी स्वार्थ छिपा है।
विपदा के समय बचाने कौन इकट्ठा होता, ये जीवन की प्रतिभा है महाराज। जब ये समस्या में आए, महात्माओं की टोली इकट्ठी हो गई, ये उपलब्धि है। महात्मा आए तभी तो सुखदेव आए, सुखदेव आए तो भागवत आई, और भागवत आए तो भगवान आने ही है, फिर कहां चले जाएंगे महाराज। ये जीवन की सार्वभौमिकता है महाराज। शबरी ने शरीर का परित्याग कर दीना मंगलमय भाव से। शबरी की भी अंत्येष्टि क्रिया संपादित करी, आगे बढ़े। राम और लक्ष्मण जा रहे थे, ऋषमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव और सब विद्यमान थे। समय का बहुत अल्प क्रम बाकी है, यहां तो पूरी भी हो चुकी है लीला घड़ी की। दूर से देखा, गोपाली जी ने हमसे कहा था महाराज 3 दिन पहले सुंदरकांड में प्रवेश करो, पर मेरी क्या करूं, मैं जब विश्राम कर रहा हूं तब प्रवेश हो रहा है। दूर से सुग्रीव ने कहा, हनुमान जी देखना प्रलय आने वाली है क्या? लगता मुझे प्रलय आने वाली है। क्यों? देखो दूर सूर्य और चंद्रमा एक साथ चले आ रहे हैं। जब सूर्य और चंद्रोदय एक साथ होता है ना, तो वो प्रलय का संकेत होता है। सूर्य और चंद्र एक साथ आ रहे हैं, जरा देखना, दूर से देखना। हनुमान जी ने नहीं, ये सूर्य चंद्र नहीं, ये तो कोई तपस्वी नजर आते हैं। ओहो, राम जी सूर्य की तरह, लखनलाल जी चंद्र की तरह प्रतीत होते थे। खैर, सुग्रीव ने भेजा, वो प्रसंग बड़ा प्रमुख है, जाओ आप परीक्षा लेकर के आओ। हनुमान जी ने ब्राह्मण का ही वेश धारण किया। रघुनाथ ने पूछा, हे विप्र आप कौन हैं? वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, हनुमान जी ने ऐसा जवाब दिया, सुनते ही रघुनाथ का सिर घूम गया। महाराज ये तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, तुम क्यों मेरे साथ, तुम्हारा क्या संबंध है? पूछा, राम जी ने पूछा आप कौन हैं? वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, हनुमान जी ने वर्णन किया, मैं क्या बताऊं मैं कौन हूं। देह दृष्ट्वा तु दासोस्मि, आत्म दृष्ट्वा तदम सकः, जीव दृष्ट्वा त्वमे बाहम इति में निश्चितामति। हनुमान जी ने वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, तंत्र, यंत्र, सारी के सारे ज्ञान विज्ञान से संयुक्त ऐसा जवाब दिया कि समझ गए भैया ये आदमी साधारण नहीं है, इसमें बड़ी भारी उपलब्धि है। सब बता दिया। हे प्रभु, इस शरीर से देखो तो इस समय मैं तुम्हारा दास हूं। देह दृष्ट्वा तु दासोस्मि, आत्मदृष्टि से देखो तो आपका अंश हूं, और जीव दृष्टि से देखो तो तुम्हारे द्वारा आवाहित हूं। अब मैं इसकी व्याख्या करने में लग गया तो 1 घंटा लगेगा। आत्मा से अंश कैसे बना और जीव से आवाहित कैसे बना, क्योंकि जैव धर्म के अनुसार शंकरषण के जो ठाकुर जी के जो कौस्तुभ मणि है, कौस्तुभ मणि के ही अनंत प्रकाश पुंज से जीव का उदय है। फिर संकर्षण उसका निर्णय करते हैं, तो संकर्षण कुछ जीव को तो वहीं से मुक्त करके भगवत धाम में प्रवेश करा देते, पर कुछ जीव को माया शक्ति के द्वारा शोषक रूपीय ये जगत और फिर जगत के शोषक रूपीय देह देते हैं। थोड़ा ज्यादा दर्शन हो जाएगा। फिर स्वरूप शक्ति कृपा करती है, तब इस देह बंधन से मुक्त होकर के जीव एक दिव्य आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस को प्राप्त करके भगवत धाम में प्रवेश करता है। अगर मुझे जीव दृष्टि से देखो तो मैं माया शक्ति के प्रभाव से दुनिया में फंस जाता, पर तुमने वहीं से मेरा आवाहन कर लिया तो मैं तुम्हारा नितांत सेवक हो गया। ऐसे बस एक ही इशारे में कह दे रहा हूं, समझ गए? हनुमंत लाल जी ने
वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत श्री राम जी और हनुमान जी की यही मुलाकात हुई है। अत्यंत आनंद अविराजित हुआ। श्री हनुमान जी ने प्रणिपात निवेदित किया, सुग्रीव जी के पास ले जाने का विचार रखा, आभूषणों की चर्चा करी जो इनको प्राप्त हुआ। श्री जानकी जी की कृपा के बिना किसी पर भी राम की कृपा नहीं हो सकती। जब तक जानकी जी ने आभूषणों के द्वारा सुग्रीव को पात्र नहीं बनाया, तब तक राम की मित्रता का भी भाव वहां प्रकट नहीं हुआ। ये ब्रज की पद्धति है। वृंदावन में भी राधा रानी पहले जन्म ली हैं, फिर ठाकुर जी आए। सब जगह पहले जानकी गई हैं, फिर राम जी गए। तो जानकी जी सब पर केंद्रित कर गए, किस किस पर कृपा करनी है भैया। आभूषणों का लक्ष्य लेकर हनुमंत लाल जी लेकर गए तो कहा प्रभु कंधा पे ले जाएं आपको। वैसे तो मेरी क्या साहस है, पर मैंने सुना है कि दशरथ जी आपको गोदी में उठाते थे, तो मैं कंधे पे बिठाने का साहस कर रहा हूं। तो राम जी बोले दशरथ जी गोदी में बैठा रहे तो तुम भी गोदी में बैठाओ, कंधे में क्यों उठा रहे हो? फिर बोले नहीं प्रभु, गोदी में उठाने और कंधे पे उठाने में फर्क होता है। गोदी में उठाने पर उठाने वाली की जिम्मेदारी होती है, और कंधे पर बैठने पर बैठने वाली की जिम्मेदारी होती है। जो गोदी से कोई गिर गया तो भाई ठीक से क्यों नहीं पकड़ा था, और कंधे से कोई गिर गया तो पकड़ के ठीक से क्यों नहीं बैठा था। तो प्रभु मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, तुम ही मेरी जिम्मेदारी लो। यही दास की श्रेष्ठता है। आप ही मेरे कंधे पे बैठकर मेरी बुद्धि को पकड़ लो, अब ये कहीं ना जाए। महाराज भूधराकार रूप धारण करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज आप श्री दोनों को लेकर के पधारे हैं। दोनों एक सी तकलीफ वाले मिल गए। एक रमा को लेकर परेशान था, एक रुमा को लेकर परेशान था। उसकी पत्नी रुमा भी उठी हुई थी, दोनों पत्नी पीड़ित थे। एक सी तकलीफ वाले मिल गए। हनुमान जी ने पक्की दोस्ती करा दी। हनुमंत लाल जी ने कहा पहले तेरे दुख का निवारण, श्री राम जी ने कहा पहले तुम्हारे दुख का निवारण होगा। महाराज सुग्रीव को बाली के पास लेकर के गए हैं। बाली ने ललकारा है। तो वहां वाल्मीकि जी में खास वर्णन है, मुख्य विषय में विशेषता से कह रहा हूं। यहां 2-4 अध्यायों में तारा का चरित्र चित्रण किया है वाल्मीकि जी ने। ये भी एक रामायण की महान नायिका है महाराज। तारा का क्या, जो बाली की पत्नी है। तारा ने पूरा प्रयास किया, बाली को संकेत किया, नहीं मत जा स्वामी मत जाओ। इस समय सुग्रीव की ललकार में सुग्रीव की आवाज नहीं है। इसको तो तुम 50 बार पराजित करके भगा चुके हो। इस समय सुग्रीव के पीछे कोई दिव्य ऊर्जा है जो उसको ये कहने के लिए मजबूर कर रही है। मैं आप शगुनों को देख रही हूं, पर इसके अभिमान ने तारा की आवाज नहीं सुनी। तू स्त्री है, मैं पुरुष हूं, तेरी राय क्यों मानूं। ये अभिमानी था, इसलिए ये नष्ट हुआ। तारा के विषय में बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। तारा भी एक महान नारी है। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। इन 5 कन्याओं को प्रणाम करने से जीवन का पातक नष्ट होता है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा। इनको देवी नहीं कहा है, कन्या कहा है। पंच कन्या स्मरे नित्यम। ये राधा रानी और सीता जी के स्तर की नहीं है, ये शक्ति स्वरूपा नहीं है, कन्या का स्तर है। एक महान स्त्रियों में इनकी गणना है। मंदोदरी के विषय में भी रामायण में बड़ा अद्भुत उल्लेख है। तो अहिल्या पहली, द्रौपदी, तारा, कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। महाराज आया, बाली आया, सुग्रीव को उठा के फेंक दिया। फिर आया, राम जी कहते लड़ना मैं हूं, फिर फेंक दिया। कहता भगवान 50 बार पिट के जा चुका हूं, तुम क्यों पिटवा रहे हो मुझे।
फिर जा। अब की बार तो गए ही नहीं। राम जी ने कहा, बोले क्या फर्क पड़ा? सुग्रीव बोला, तुम्हारा मेरे साथ खड़े होने का क्या फर्क पड़ा? ऐसे तो मैं 50 बार पहले भी पिट के जा चुका हूं, फिर पिट रहा हूं। राम जी बोले, सुन, मैं कृपा करना चाह रहा हूं, पर मेरी कृपा तुझ पर हो नहीं रही है। फिर कैसे हो? बोले क्योंकि तू पात्र नहीं है। बोले फिर? बोले बैठ, लक्ष्मण जी से दीक्षा ले अभी। अब बैठा करके लक्ष्मण जी ने और छाल उतारी है पेड़ की, और उसको गोल गोल बना के कंठी बनाई है, और कंठी लेकर सुग्रीव के कंठ में डाली है, और राम नाम मंत्र उसके कान में दिया। वही बात आ गई, मां मनुष्मर युद्ध च, गीता का उद्बोधन। कहा राम नाम अब जाके युद्ध कर। अब जब गया है महाराज सुग्रीव, तब बाली उठा के फेंक दी ना महाराज। उसका जोश देखा, ओ हो, भयंकर वृक्ष उखाड़ दिए। इन दोनों बानरों का युद्ध, कभी उसका अनुभव करना हो तो वृंदावन आ सकते हो। ये साधारण ही लड़ते हैं, जब भी लोग इधर से उधर भागे। ये तो महावीर बानर लड़े, इनका क्या कहना महाराज। तो कहते हैं इसको इस प्रकार संगति बैठाई है। कहते हैं बाली ने एक देवता सिद्ध किया हुआ था। जब कोई बाली से बलशाली आता था तो देवता उसके बल को खींचकर बाली को दे देता था। अब जब सुग्रीव का बल बढ़ने लगा तो बाली ने मंत्रचारण किया, देवता प्रकट हुआ और सुग्रीव के बल को खींचने लगा। राम जी बोले, ए भैया, ए रुको रुको रुको, भाई भाई की लड़ाई चल रही थी, तुम क्यों दखलंदाजी कर रहे हो? अब अगर बाली का देवता बोलेगा तो सुग्रीव का देवता भी बोलेगा महाराज। तब बाण चढ़ा करके बाली को जाके तीर लगाए। सुग्रीव बोला, ऐसा योद्धा छुप के तीर मारता है? तो बोले तू भी छुप के मार लेना। वो व्याधा समुद्र, वो ग्रहण के समय कृष्ण लीला में अपनी बात को पूरी करता है। बाली बोला, प्रभु पर आप अपनी स्तर के आदमी से दोस्ती करते जरा। क्या सुग्रीव से दोस्ती करिए, बंदर भाटे खट्टो कर तो घूमे जी महाराज। हमसे दोस्ती करते, मैं रावण को 7 महीना कांख में दबा के रखे हो मैंने, और भूल और गया 7 महीना बाद खुजली मची तो अच्छा तू यहां था, तब याद आया। मुझसे दोस्ती कर, 1 मिनट में पकड़ लाता, तुमको यहीं बैठाता, पकड़ लाता। राम जी बोले, अगर तुझे इतना ही अफसोस है, मैं मार सकता हूं तो जिंदा भी कर सकता हूं, करूं जिंदा? बोल। बाली बोला, प्रभु तुम्हारे काम में आ सकूं तो जिंदा तो कर दो, पर एक छोटी सी मेरी इच्छा है। क्या? बोले, जब मैं दोबारा मर रहा हूं तो तुम मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना। राम जी बोले, भाई ये प्रॉमिस मैं नहीं कर सकता, ये तो तेरे भाई की कृपा थी जो इस बार ये काम हो गया, दोबारा कमिटमेंट नहीं कर सकता। तो उस बाली बोला, फिर प्रभु मैं भी जीवन रखने की कोई ख्वाहिश नहीं रखता, तुम सामने खड़े हो, मरने का मौका मिल जाए, ये बड़े बड़े जीवन से भी श्रेष्ठ है। और क्या चाहिए? सर्व समर्थ राम तथापि राम समयम प्रतीक्षते। श्री राम सर्व समर्थ हैं, उसके बाद भी वर्षा के 4 महीने रघुनाथ ने सब्र किया। उस समय अंतः विरह में रघुनाथ की जो दशा है उसका बड़ी बृहदता से वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। महाराज, जब सुग्रीव नहीं आया, लखनलाल जी क्रोधित होकर पधारे। तब कहा, मैं आ ही रहा था, सारी बानर सेना को लेकर के एकत्रित हुआ, सीता जी की खोज प्रारंभ हुई। चुपचाप हनुमान जी को कोने में बुला करके श्री रघुपुंगव ने अपनी मुद्रिका प्रदान करी। मुझे मालूम है राम का काज तो हनुमान ही करेगा। प्रदान की, सीता जी की खोज प्रारंभ हुई। दक्षिण की तरफ जो टोली गई थी, बड़ा वाल्मीकि जी में वर्णन है एक एक बंदर का, एक एक टोली के मुखियाओं का। अब उनका भी सुनने का अपना ही मौज है, इतिहास है, ईशानु कथा है वो।